नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मिलेगा पद्म भूषण, रूपी सोरेन ग्रहण करेंगी सम्मान। रांची में ब्राउन शुगर तस्करी पर बड़ा प्रहार, 200 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ 5 गिरफ्तार। रोलिंग ब्लॉक से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, कई रेल सेवाएं प्रभावित, बोकारो समेत झारखंड के कई स्टेशनों पर असर। झारखंड सरकार की बड़ी सौगात, स्थायी कर्मचारियों को मिलेगी 1 महीने की अग्रिम सैलरी। बिहार झारखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 48 घंटों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम शिबू सोरेन को मिलने वाले सम्मान को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलन के पुरोधा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत मंगलवार को राष्ट्रीय भवन में आयोजित समारोह में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनकी ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन ग्रहण करेंगी। इस अवसर पर उनकी बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि दोनों सोमवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। शिबू सोरेन को यह सम्मान आदिवासियों, वंचितों और गरीबों के अधिकारों के लिए किए गए उनके लंबा संघर्ष, सामाजिक राजनीतिक योगदान तथा झारखंड आंदोलन में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका के लिए प्रदान किया जा रहा। साफ तौर पर उनके नेतृत्व में चले जन आंदोलनों ने झारखंड राज्य के गठन की राह को मजबूत किया था। बता दें कि इस सम्मान को लेकर पूरे झारखंड में उत्साह का माहौल है। झामुमो कार्यकर्ता और समर्थक इसे राज्य की अस्मिता, संघर्ष और जन भावनाओं का सम्मान बता रहे। पार्टी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि शिबू सोरेन का जीवन जन सेवा, सामाजिक न्याय और आदिवासी हितों के लिए समर्पित रहा, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर अब पहचान होने वाली है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिशुम गुरु को मिलने वाला यह सम्मान झारखंड के लिए गर्व की बात है और इसे लेकर राज्य भर में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीधे राजधानी से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या कहिएगा, दिशुम गुरु को सम्मान किया जा रहा। बिल्कुल, मरणोपरांत उनको ये सम्मान मिल रहा है और ये झारखंड के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि देश का तीसरा सर्वोच्च ये जो सम्मान है वो उनको मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए गौरव की बात है। और कल ही आपने देखा होगा कि जो कल्पना सोरेन है वो रूपी सोरेन के साथ जो है शिबू सोरेन की जो पत्नी है उनके साथ ये कल्पना सोरेन और रूपी सोरेन कल दिल्ली गए थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था रूपी सोरेन का, फिर भी वो दिल्ली गई। तो ये बड़ा सम्मान शिबू सोरेन को मिल रहा है। ये राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के दौरान जो है ये सम्मानित किया जाएगा और ये रूपी सोरेन इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए ये गौरव का क्षण है, क्योंकि अगर शिबू सोरेन की बात करें तो झारखंड को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है और झारखंड कैसे विकसित हो इसे लेकर वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, चाहे वो महाजनी प्रथा हो या नशे के खिलाफ की बात हो। ये तमाम चीजों को लेकर शिबू सोरेन हमेशा झारखंड के लिए सोचते थे, यहाँ के हित के लिए सोचते थे। और चूंकि अगर उनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 8 बार के लोकसभा के सांसद रहे, केंद्र में कोयला मंत्री रहे, राज्यसभा के भी सांसद रहे, तो उनका इतिहास एक अलग है और झारखंड के लिए समर्पित इतिहास है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शिबू सोरेन की मृत्यु हुई थी तब नेमरा गांव में क्या आम क्या खास हजारों की संख्या में लोग वहां उमड़ पड़े थे। तो एक प्यार था वो झारखंड के लिए। उन्होंने एक तरह से लंबी लड़ाई लड़ी थी कि कैसे जो है
झारखंड लंबी लड़ाई लड़ी थी और एक उनका प्यार था। और केवल नेमरा ही क्यों अभिनव, अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी शिबू सोरेन को याद किया गया था, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। तो साफ तौर पर उनका एक कद है, केवल झारखंड के लिए ही नहीं, देश के लिए ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी उनका एक कद है और आज उनको यह सम्मान दिया जा रहा है। कितना गर्व का क्षण है राज्यवासियों के लिए। हाँ, बिल्कुल ये गौरव का ही क्षण है, चूंकि अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस जो पिछला बीता उसी समय ये सम्मान की घोषणा हुई थी और उस समय भी एक खुशी की लहर थी। और इससे एक तो झारखंड के लिए तो गौरव का क्षण है, उस परिवार के लिए, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर ले, उनकी पत्नी की बात कर ले, परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर उनके परिवार के सदस्य को ये सम्मान मिलता है, मरणोपरांति मिलता है, तो एक कहीं ना कहीं एक गौरव का क्षण है, एक इतिहास में नाम होगा। और एक खुशी की बात है कि पद्म भूषण जैसा सम्मान जो तीसरा बड़ा सम्मान होता है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हालांकि अनुपम आपको बताऊं कि ये भारत रत्न देने की बात उठ रही थी, लेकिन फिर इनको पद्म भूषण दिया। लोक कल्याण के क्षेत्र में आदिवासी हितों को देखते हुए उनको ये सम्मान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। और झारखंड के लिए खासकर अगर बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए कि इस धरती से भी निकलकर एक सम्मान, इतना बड़ा सम्मान झारखंड के पुरोधा को मिल रहा है। जी, झारखंड के पुरोधा को मिल रहा है। साफ तौर पर अभिनव कहीं ना कहीं एक बालक, 14 साल का बालक, जिसको कहीं ना कहीं उसके पिता को उसके सामने हत्या कर दी जाती है जमीनी प्रथा को लेकर महाजनों द्वारा, और उसका विद्रोह करने वो निकलता है और आज वो एक जन नेता का रूप धारण कर चुके हैं। हालांकि वो हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे में तमाम आदिवासियों की आवाज बने। ये भी जानकारी आ रही थी अभिनव कि ये जो सम्मान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे। ऐसे में अभी ये बात सामने आ रही कि अभी उनकी जो पत्नी है रूपी सोरेन ग्रहण करेगी। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, अगर शिबू सोरेन के बारे में तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जैसा जैसा हम सब किताब में भी पढ़ते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो चाहे वो एकीकृत बिहार हो, चाहे अब झारखंड की बात कर ले, वो शुरू से ही जो है झारखंड को लेकर लड़ाई लड़ी है, महाजनों से लड़ाई लड़ी है। झारखंड कैसे विकसित हो, तो उनका एक अलग इतिहास है और हर चीजों को लड़ा है, समाज के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। नीचे तबके के जो लोग हैं, चाहे हम आदिवासियों की बात कर ले, यहाँ मूलवासियों की बात कर ले, उनका उत्थान कैसे हो, वो मेन ढांचा में कैसे आए, इन तमाम विषयों को लेकर जो है शिबू सोरेन हमेशा आगे रहे हैं, समाज के लिए सोचा है। तो उनका इतिहास बहुत लंबा है, अगर आप उनके इतिहास में जाएंगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन झारखंड की जहां तक बात करे तो एक शिबू सोरेन एक नाम है, उनका यहाँ के मिट्टी से जुड़ाव है और कोई ऐसा नहीं होगा जो शिबू सोरेन के काम को नहीं जानता है, उनकी समाज के लिए उन्होंने क्या किया है वो नहीं जानता। सब लोग जानते हैं शिबू सोरेन को। और कहीं ना कहीं अगर ये सम्मान मिल रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री इनको रिसीव करने की बात हो रही थी सम्मान का, लेकिन फिर फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, रूपी सोरेन को कुछ प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके जो है शिबू सोरेन की जो पत्नी है रूपी सोरेन, उनको दिया जाएगा। तो कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। हालांकि कल ही वो यहाँ से निकल चुकी हैं, हालांकि उनकी तबीयत भी खराब थी, फिर भी उनको वहां पर बुलाया गया है। कल्पना सोरेन के साथ वो दिल्ली वहां पर पहुंची और परिवार के कई लोग हैं, झामुमो के कई नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। और मुझे लगता है कि अब उनको सम्मान दिया जाएगा और झारखंड के लिए गौरव का क्षण होगा। जी, कुछ जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर झारखंड के एक जन नेता जिन्हें आज राष्ट्रीय राजधानी में सम्मान दिया जाएगा और दिशोम गुरु की पत्नी कल्पना सोरेन यह सम्मान ग्रहण करने पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह गर्व का क्षण होने वाला। ये तो बात रही दिशोम गुरु शिबू सोरेन की, लेकिन जो अगली खबर है वो है रेलवे से जुड़ी। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा विभिन्न सेक्शनों में किए जा रहे रोलिंग ब्लॉक के कारण झारखंड में रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। इसका असर बोकारो समेत राज्य के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ा है। आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन ने ट्रैक रखरखाव और आवश्यक तकनीकी कार्यों को लेकर कुछ ट्रेनों को रद्द करने के साथ साथ कई रेल सेवाओं के समय और मार्ग में भी बदलाव किया। साफ तौर पर रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्री सुरक्षा और रेल पटरियों की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित अवधि के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को निर्धारित समय से विलंब चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। रेलवे प्रशासन ने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का परिचालन समान कर दिया जाएगा। यात्रा से पहले एक बार अपने ट्रेन की जांच जरूर कर लें। अगली खबर कहीं ना कहीं झारखंड के स्थायी कर्मचारियों के लिए है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर 1 महीने का वेतन अग्रिम यानी एडवांस लेने की सुविधा देने का फैसला किया है। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को आंशिक आर्थिक जरूरतों के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। साफ तौर पर बात करें तो झारखंड सरकार के इस कदम से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब किसी आपात स्थिति, पारिवारिक आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सकेगी। अग्रिम वेतन की राशि आगामी महीनों के वेतन से निर्धारित नियमों के तहत समायोजित की जाएगी। बता दें कि वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुविधा केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा, जिसके बाद संबंधित विभाग की स्वीकृति मिलने पर अग्रिम वेतन जारी किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारी हित में उठाया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय राहत मिलेगी और उन्हें निजी ऋण या अन्य वित्तीय स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बात करेंगे राजधानी रांची की। आपको बता दें कि रांची में युवाओं के साथ साथ बच्चों के बीच भी नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए रांची पुलिस लगातार जागरूकता और कार्रवाई दोनों मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रही। इसी बीच पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 200 ग्राम ब्राउन शुगर और 8,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सिटी एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का धंधा संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद कोतवाली और हिंदपीढ़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। बता दें कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक अन्य आरोपी को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों से मिले सुराग पर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई, जहां से 2 और लोगों को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया। आगे की कार्रवाई जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार रांची पुलिस की ओर से नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए स्कूलों और कॉलेजों में भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें इससे दूर रहने की कहीं ना कहीं अपील की जा रही है। पहले आप सुने मामले को लेकर क्या कुछ कहना है पुलिस का। लगातार रांची पुलिस के द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जो है अवेयरनेस कैंपेन भी लगातार चलाया जा रहा है अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और साथ ही साथ इसमें जो करेक्टिव एक्शन है और जो प्यूनिटिव एक्शन है उसके तहत रांची पुलिस की टीम के द्वारा आज जो है लगातार अभियान भी चलाया गया है। कल रात को भी अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में अलग अलग जगह से 3 जगह से ब्राउन शुगर की जो मल्टीपल रेड्स की गई हैं उसमें टोटल 5 लोगों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो एएसपी कोतवाली हैं, एएसपी कोतवाली इस टीम को लीड कर रहे थे और एएसपी कोतवाली के नेतृत्व में शुरू में हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत रेड करेगी, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद एहतेशाम और मोहम्मद शहादत। उनके लीड के पश्चात कोतवाली थाना क्षेत्र से फिर एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है राजकुमार पुराण, और उनकी पोजीशन से भी लगभग उनकी पोजीशन से लगभग 18 ग्राम जो है ब्राउन शुगर वो। जी बिल्कुल, रांची पुलिस को आप सुन पा रहे थे। कहीं ना कहीं ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सीधे राजधानी रांची से हमारे सहयोगी मुर्शिद जुड़ चुके हैं। मुर्शिद, क्या कुछ जानकारी आ रही है? पुलिस की कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है?
देखिए अनुपम, रांची शहर में इन दिनों देखा जा रहा है कि युवा के साथ साथ अब बच्चे भी नशा करते आ रहे हैं। वही तक वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है सिटी एसपी को कहा गया, सूचित की गई थी। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी स्कूल और सभी कॉलेज में भी नशा को लेकर जो है अभियान चलाया जा रहा है। वही तहत जो है कल जो है देर रात वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना मिल रही थी कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में जो है ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री हो रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक सिटी एसपी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिटी एसपी के द्वारा जो है कोतवाली एएसपी को सूचित की गई। तो कोतवाली एएसपी के दौरान जो है एक टीम गठित की गई थी। टीम गठित के दौरान हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान लगभग 2 व्यक्ति को हिरासत में ली गई थी और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान जो है उसी समय पर मालूम चला कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा ब्राउन शुगर जो है खरीद बिक्री की जा रही है। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत वहां पर घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस, छापामारी करके उस व्यक्ति को भी हिरासत में ली। इस तीनों से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान तीनों से पूछने के बाद जो है मालूम चला कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में भी ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री हो रही है। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना प्रभारी को लेकर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान जो है 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 8,000 रुपया नगद पुलिस ने जब्त करके दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान नेटवर्क का खुलासा किया गया कि ये कहां से ये लोग ब्राउन शुगर खरीद के मालूम चला कि बिहार से ये लोग ब्राउन शुगर खरीद के लाते हैं और रांची शहर में बेचने का काम करते हैं। मुर्शिद, कहीं ना कहीं रांची शहर में ये बेचने का काम करते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो 5 गिरफ्तार हुए हैं तो क्या इनका आपस में भी कनेक्शन है? मुर्शिद, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अनुपम, ये आपस में कनेक्शन थे। कनेक्शन के तहत जो है ये पुलिस के पूछताछ के दौरान जो है वो कनेक्शन जो है चैन जो है वो टूटा है। अब देखना होगा कि रांची शहर में क्या वाकई में ये कोतवाली थाना क्षेत्र हो या हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र हो या सुखदेव नगर थाना क्षेत्र हो, ये तमाम जगहों पर जो है ये जिस तरह से नेटवर्क टूटा है उस तरह से अब पहले जैसा खरीद बिक्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। साफ तौर पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और रांची के अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई कर बड़ा नेटवर्क का खुलासा हुआ है। लेकिन कितनी चिंताजनक बात है, अगर हम बात करें तो रांची शहर में इन दिनों बच्चे से लेकर तमाम लोग, खासकर युवा, इसका शिकार होते जा रहे हैं और पुलिस भी शिकंजा कसने की काम कर रही है। लेकिन जागरूकता की कितनी जरूरत है मुर्शिद? देखिए अनुपम, जागरूकता का तो ज्यादा विशेष करके अगर जागरूकता अगर जिला प्रशासन के होते या रांची पुलिस से अगर रांची शहर में चलाई जाती है तो स्वाभाविक है कहीं न कहीं असर दिखेगी। और कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ब्राउन शुगर और ये गांजा हो या तमाम चीजों को नशीली पदार्थ हो वो उस पर लगाम लग पाएगी। अब देखना होगा कि रांची पुलिस के होते जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा उस तरह से क्या पुलिस को कितना सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, ये सफलता मिलती है या नहीं मिलती ये तो समय बताएगा मुर्शिद। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसके पीछे एक नेटवर्क था, ऐसे में क्या लगता है आने वाले समय में कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है और नेटवर्क के जो सरगना है उस तक कब तक पुलिस पहुंच सकती है? क्या कुछ जानकारी आ रही है मुर्शिद? देखिए अनुपम, पर जिस तरह से नेटवर्क को तोड़ा गया है उस तरह से कहीं न कहीं पुलिस को सफलता तो मिलेगी। और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि ये पूछताछ के दौरान जो हम लोगों को सबूत लगा वो सबूत पर जो है अब पुलिस जो है कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करते हुए अब जितना अब पुलिस को कितना सबूत मिलती कितना कार्रवाई होती है कितना नहीं, ये आने वाले समय में बताएगा। आने वाला समय बताएगा मुर्शिद। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये जानकारी आ रही है कि ये जो 5 लोग हैं ये आपस में जुड़े हुए थे और इनका जो नेटवर्क है उसके तार के जरिए और भी यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये जो पूरा तस्करी है, नशे का तस्करी, ये कैसे चलता है, इसका सरगना कौन है, कितने लोग शामिल है और
क्या कुछ ये लोग करते हैं और कैसे इनका जो पूरा नेटवर्क है वो संचालित होता है। ऐसे में पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है और लगातार इन पांचों से पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि नेटवर्क का खुलासा पूरी तरह से कब हो सकता है और कितनी गिरफ्तारियां इसमें होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तो बात रही राजधानी रांची की, लेकिन अगली खबर जो है वो मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और इसका असर बिहार झारखंड में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा। दरअसल मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के कई जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान से बिहार तक फैली मानसूनी टफ लाइन तथा बंगाल की खाड़ी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसी वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत के राज्यों में वर्षा की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। बता दें कि झारखंड में मानसून ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। राजधानी रांची समेत खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम सहित कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। साफ तौर पर लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे यातायात और जनजीवन भी प्रभावित होने की आशंका है। इसे लेकर भी कहीं न कहीं मौसम विभाग और तमाम प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया। साफ तौर पर कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन लोगों को वज्रपात से भी अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। रुख यहां करेंगे हम उत्तर प्रदेश की ओर। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया है। बता दें कि राजधानी के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में संचालित गेमिंग स्टूडियो में लगी भयावह आग में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और भवनों में अग्निशमन मानकों की पोल खोलकर रख दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने के बाद 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो सुरक्षा नियमों की अनदेखी और आवश्यक अनुमतियों में गड़बड़ी के आरोप में भवन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सरकार ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि आग लगने का कारण क्या था और सुरक्षा मानकों में किस स्तर पर चूक हुई है। प्रशासन ने प्रदेश भर के व्यावसायिक भवनों और गेमिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की विशेष जांच शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। बात करेंगे अब हम धनबाद की। बता दें कि बीसीसीएल कर्मी तुलेश्वर नूनिया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल मृतक के आश्रितों को तत्काल नियोजन देने की मांग को लेकर सोमवार को परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने बागमारा स्थित एएमपीसी कोयलरी के मुख्य द्वार पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन के कारण कोयलरी का प्रशासनिक एवं उत्पादन कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया। दरअसल जानकारी आ रही है कि बीते दिनों बरोरा थाना क्षेत्र के शताब्दी चिहाटी मुख्य मार्ग पर तुलेश्वर नोनिया का शव बरामद हुआ था। घटना के बाद से ही परिजन मृतक के आश्रित को नौकरी देने की मांग कर रहे। साफ तौर पर सोमवार को मांग पूरी नहीं होने पर बड़ी संख्या में लोग शव लेकर एएमपीसी कोयलरी पहुंचे और मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना देना शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बीसीसीएल प्रबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। दरअसल प्रबंधन ने तत्काल प्रोविजनल नियोजन देने से असमर्थता जताई, जिसके बाद कहीं ना कहीं परिजनों का आक्रोश बढ़ता गया। और अगर हम बात करें तो सोमवार से लेकर अभी मंगलवार को भी उनका आंदोलन जारी है और लगातार परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में प्रबंधन क्या कुछ कदम उठाती है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है आंदोलनकारियों का। हम लोग यहाँ पर बॉडी लेकर जाम किए हुए हैं और जब तक प्रबंधन हम लोगों मृतक के परिजन को नियोजन नहीं देती है तब तक हम लोग यहाँ बंद रखेंगे। क्या घटना क्या है?
घटना है कि मृतक शुक्रवार को ड्यूटी आए और ड्यूटी से ऑफ करने के बाद जैसे ही घर के लिए निकले, रास्ते में ही उनका दुर्घटना से मौत हो चुकी। क्या प्रबंधन से क्या वार्ता हुई अभी? प्रबंधन हम लोगों को अभी बुलाई नहीं है, आश्वासन दी है कि हम लोग आपको बुला रहे हैं। अब बुलाने के बाद फिर देखिए वार्ता होगी। मुख्य मांग क्या है आपका? मुख्य मांग है कि मृतक के परिजन को नियोजन तत्काल मिलना चाहिए और जो उसका आश्रित का जो मुआवजा होता है वो भी तुरंत मिलना चाहिए। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।